हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सुपर नोड कॉन्सेप्ट के ऊपर। लास्ट लेक्चर में जो हमने सुपर नोड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे कि ताकि उसका कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छे से बिल्डअप हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वी एंड आई। वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इस सर्किट में इस वोल्टेज और इस करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। और सुपर नोड का इसमें जो केस है, यहाँ पे ये 6 वोल्ट का सोर्स इन दोनों नोड के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, मींस दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। ठीक, तो यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं इसकी। ये V1 हो जाएगा अपना और ये हो जाएगा अपना V2 नोड हो जाएगा। ठीक, और इसको हम ले लेते हैं अपना रेफरेंस नोड 0 वोल्ट। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हमको क्या बनाना है, सुपर नोड बनाना है। ठीक है, और उसके हिसाब से हमको करंट की वैल्यूज अब कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली ब्रांच का करंट, आउटगोइंग करंट हमको देखना पड़ेगा। इस ब्रांच का आउटगोइंग करंट, इसका आउटगोइंग करंट और इसका आउटगोइंग करंट। ठीक, इक्वेशंस देखते हैं क्या क्या आएंगे। यहाँ का जो आउटगोइंग करंट आएगा क्या होगा, V1 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4। सिमिलरली यहाँ का आउटगोइंग करंट क्या आएगा, V1 माइनस 0/3। यहाँ का करंट क्या आएगा, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 और यह आएगा V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 4 करंट यहाँ पे हमको मिल रहा है। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, सुपर नोड। ये हमारा क्या है, सुपर नोड। ठीक है, अब हम करंट हमारे पास है, KCL अप्लाई कर देते हैं इसमें। सो एट सुपर नोड, नोडल एनालिसिस लगा देते हैं हम। सभी के सभी आउटगोइंग करंट है यहाँ पे। ठीक है, सो V1 माइनस 14/4 प्लस V1/3 प्लस V2/2 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेपरेट कर लेते हैं V1 और V2 के टर्म्स को। सो V1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 1/3 प्लस 1/4 प्लस V2 1/2 प्लस 1/6 और 14/4 जो है कांस्टेंट टर्म है हमारा। 14/4 को हम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। सो दिस इज 14/4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा V1 7/12 प्लस V2 8/12 इक्वल टू 14/4। तो ये हो जाएगा आपका 7V1 प्लस 8V2 इक्वल टू 42। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमको, सुपर नोड वाला जो नोड है उन दोनों नोड में हमको KVL लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा सुपर नोड वाला नोड है ये। ठीक, तो यहाँ से यहाँ हमको अब KVL ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें इस वाले लूप में हमको क्या है, KVL अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज है V1, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज है V1 V2 और वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 6 वोल्ट का। ठीक है, सो KVL V1 प्लस 6 माइनस V2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन मिल गया यहाँ पे, V1 माइनस V2 इक्वल टू
-6। तो यहाँ पे ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो ये V जो है ये V1 की वैल्यू के इक्वल है, और I जो है अगर V2 हमारा मिल जाता है तो V2/2 कर देने से हमारा I भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 1 को। 7V1 प्लस 8V2 इक्वल टू 42। इसमें 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, 7V1 माइनस 7V2 इक्वल टू -42। अब यहाँ पे आपका आ गया माइनस प्लस प्लस, ये कैंसल आउट हो गया आपका, ये हो जाएगा 15V2 इक्वल टू 42 प्लस 42 84। सो V2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 84/15, या आप लिख सकते हैं इसको 28/5। तो V2 की वैल्यू आपके पास आ गई 28/5 वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे V2 की वैल्यू मिल गई। अब सिमिलरली 28/5 हम यहाँ पुट कर देंगे तो V1 मिल जाएगा हमको। ठीक है, सो V1 इक्वल टू आ जाएगा -6 प्लस V2। सो V1 इक्वल टू V2 की वैल्यू है 28/5 -6 प्लस 28/5। सो V1 इक्वल टू आ जाएगा आपका -2/5 वोल्ट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V1। अब हमको निकालना है V और I की वैल्यू। ठीक, सो V इक्वल टू यहाँ पे है V1, सो दिस इज -2/5 वोल्ट, ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, V1 इक्वल टू ये V आ रहा है। ठीक, और I की वैल्यू है V2 डिवाइडेड बाई 2। I इक्वल टू है V2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू हमारे पास है 28/5, सो दिस इज 28/30 एम्पियर, सॉरी 28/10 एम्पियर। तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमको सुपर नोड के केस में इक्वेशंस अप्लाई करने। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछ रहा है फाइंड नोड वोल्टेजेस, सर्किट गिवन है यहाँ पे। अब ये जो सर्किट है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सुपर नोड के केस आ रहे हैं। ठीक है, दो सुपर नोड के केस, एक यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट सोर्स है और ये डिपेंडेंट सोर्स है। ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है और इसकी वैल्यू जो है, वोल्टेज की वैल्यू इस रेजिस्टर के ड्रॉप पे डिपेंड कर रही है। ठीक, तो दोनों के दोनों सोर्सेस जो है वो दो सुपर नोड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और दोनों सुपर नोड के लिए हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोड को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। V1 हो गया, ये V2 हो गया, दिस इज V3 एंड दिस इज V4। ठीक, तो एक ये क्वेश्चन जो है ये डिपेंडेंट सोर्स से रिलेटेड मैंने लिया हुआ है, ताकि आपको प्रैक्टिस क्लियर हो जाए कि डिपेंडेंट सोर्सेस को कैसे डील करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सुपर नोड 1 और ये हो गया हमारा सुपर नोड 2। सुपर नोड 1 और ये 2, दिस विल बी द रेफरेंस नोड। ठीक है, हमको चारों के चारों नोड वोल्टेजेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपल जैसा हमने कॉन्सेप्ट देखा है वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कितनी ब्रांचेस कौन से नोड से कनेक्टेड है। ठीक, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब सुपर नोड 1 पे हम पहले लगाएंगे एट सुपर नोड 1 नोडल एनालिसिस। ठीक है, सुपर नोड 1 पे नोडल लगाएंगे अब। तो इसमें ये जो ब्रांच है ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो ब्रांच है इसमें आपका ये इस तरीके से जाएगा करंट, ये वाली ब्रांच में ये करंट जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे ये करंट, और इसमें ये इनकमिंग हो रहा है। तो टोटल अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 और ये 4 ब्रांचेज इससे क्या है कनेक्टेड है। चारों के करंट को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, तो 2 ओम का करंट क्या होगा हमारा,
V1 माइनस 0/2, ये तो 10 एम्पियर ही है, ठीक है, तो 10 एम्पियर यहाँ पे इनकमिंग आएगा और 6 ओम के थ्रू करंट हमारा कितना जाएगा, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। और अब इस वाले ब्रांच का हमको लेना है करंट, तो ये V1 है और दूसरा इस ब्रांच का जो दूसरा साइड है वो कनेक्टेड है यहाँ पे V4 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये करंट क्या होगा, V1 माइनस V4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 4 करंट हमको कंसीडर करने हैं, चारों के चारों इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे। -10 इनकमिंग है, सो -10 हो गया यहाँ पे, सॉरी 10 एम्पियर इनकमिंग है तो यहाँ पे -10 हमने लिख लिया, प्लस V1/2 हो गया ये, प्लस V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 6 हो गया ये, प्लस V1 माइनस V4 डिवाइडेड बाई 3 हो गया ये, ठीक, इक्वल टू 0। सेपरेट कर लेते हैं इसको, तो हमको मिल जाएगा V1 इंटू 1/3 प्लस 1/2 प्लस V2/6 माइनस V3/6 एंड माइनस V4/3 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए हम इस सुपर नोड को लिए हैं, तो इस सुपर नोड में KVL लगाने से भी हमको एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो KVL इसमें लगा देते हैं, ये वाले लूप में KVL, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन KVL, सुपर नोड 1 में लगा रहे हैं। सो V1 माइनस 20 माइनस V2 इक्वल टू आ गया आपका 0। सो V1 माइनस V2 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया आपको, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब इस वाले नोड पे भी, उस वाले सुपर नोड पे भी हमको लगाना पड़ेगा नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले करंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये करंट होगा हमारा V3 माइनस 0/4, ये करंट आएगा V4 माइनस 0/1, यहाँ से जाएगा V4 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, V4 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 3। और अब ये वाली ब्रांच में क्या जाएगा आपका, आउट, यहाँ से आउट गोइंग हमको लेना है, तो ये हो जाएगा V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। तो ये 4 करंट इस वाले नोड के लिए हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो एट सुपर नोड 2 नोडल एनालिसिस, ठीक है, सुपर नोड पे नोडल एनालिसिस लगाते हैं। तो इक्वेशन राइट डाउन करते हैं, V3/4 हो गया ये आपका, सेकंड हो गया V4/1 प्लस V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस V4 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू ये आ गया आपका 0, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भी, तो यहाँ पे आ जाएगा V1/3 प्लस V2/6 प्लस V3 इंटू 1/4 सॉरी दिस इज V3 माइनस V2, V3 माइनस V2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, सो V3 इंटू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/6 और ये लास्ट वन आपका आ गया V4/3, ठीक है, इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये 3 आपको मिल गया। अब हमको देखिए इसमें 4 अननोन डेवलप हो रहे हैं, तो 4 हमको वैल्यूज चाहिए, ठीक है, 4 इक्वेशंस चाहिए, 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसको सॉल्व करने पे हमको चारों नोड वोल्टेजेस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये वाले में लगाना है हमको KVL, ठीक। सो KVL
सेकंड सुपर नोड में अब लगाएंगे केवीएल, तो ये हो जाएगा आपका V3 माइनस 3Vx माइनस V4 इक्वल टू 0। अब देखिए Vx की वैल्यू जो है यहाँ पे एक और अननोन हमारी जनरेट कर रही है, ठीक है। तो किसी तरीके से अगर Vx को हम इन्हीं अननोन के टर्म्स में रिलेट कर लें तो यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा, ठीक। तो इसको अब इक्वेशन को होल्ड करते हैं और अब इस Vx को हमको क्या करना है, रिलेट करना है इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेजेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर इस नोड से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल कितना है, V1 है, और इस नोड का पोटेंशियल है V4, ठीक। तो मीन्स ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट का हमको पोटेंशियल मालूम, ठीक है। तो यहाँ से इस नोड तक जब हम KVL इसमें अप्लाई कर देंगे ये आउटर वाले लूप में, ठीक है, ये आउटर वाले लूप में, तो हमको Vx की वैल्यू V1 और V4 के टर्म्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो आउटर लूप में अप्लाई कर देते हैं KVL इन आउटर लूप। तो यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे लूप में लगाएंगे ये, सो V1 माइनस Vx माइनस V4 इक्वल टू ये आ गया आपका 0। सो Vx इज इक्वल टू V1 माइनस V4। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा, ठीक है। सो V3 माइनस 3 इंटू V1 माइनस V4 माइनस V4 इक्वल टू ये आ गया आपका 0, ठीक। अब यहाँ पे एक सेपरेट कर लेते हैं इक्वेशन को। सो माइनस 3V1 माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, सो 3V4 माइनस V4 दैट इज 2V4 और V3 जो है सिंगल टर्म है V3, यह इसको लिख सकते हैं माइनस 3V1 प्लस V3 प्लस 2V4 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां से ये आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 4, ठीक। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन हमने बना लिए, चारों इक्वेशन को हमने चारों नोड वोल्टेजेस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, और आपको नोड वोल्टेजेस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो चारों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास चारों नोड वोल्टेजेस की वैल्यू, ये वैल्यूज मिलेंगी इसमें। V1 इक्वल टू 26.67, V2 इक्वल टू 6.67, V3 इक्वल टू 173.3 और V4 इक्वल टू माइनस 46.67, ठीक। तो इस तरीके से आपको जब डिपेंडेंट सोर्स का भी केस आए तो आपको सेम कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करना है और इक्वेशंस में वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए कहीं ना कहीं से आपको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वही देखना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर डिपेंडेंट सोर्स के जो वैल्यू दी हुई है, चाहे वो करंट डिपेंडेंट हो चाहे वोल्टेज डिपेंडेंट, उसको दूसरे नोड की वैल्यू से आपको रिलेट करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नोड वोल्टेजेस। ये सर्किट आपको गिवन है और इसमें ये नोड आइडेंटिफाई किया हुआ है, रेफरेंस नोड्स भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इन्हीं नोड के वोल्टेजेस की वैल्यू आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम इसमें इन नोड के वोल्टेजेस को नाम दे देते हैं V1, V2, V3 एंड V4, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये भी रेफरेंस ग्राउंडेड है और ये भी यहाँ पे ग्राउंडेड है, ठीक है। तो इसको हम कंबाइन करके यहाँ पे एक साथ इसको बना सकते हैं, रीड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रीड्रॉ करने पे ये इसके साथ ये कंबाइन हो सकता है, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो पार्ट है ये 0 वोल्ट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, रेफरेंस जो आपका उससे, ठीक। अब यहाँ पे सुपर नोड का केस जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये वाला जो नोड है यहाँ पे इसको एज ए सुपर नोड हमको डील करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा सुपर नोड होगा यहाँ पे, ठीक। और इस पे हमको लगाना पड़ेगा नोडल एनालिसिस, ठीक है। सो नोडल एनालिसिस, ठीक। 1 बाय 1 देखते हैं करंट की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आउटगोइंग करंट जो आएगा आपका V1 माइनस 0/1, ठीक।
यहाँ पे अच्छा इस करंट की वैल्यू अपने को गिवन नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है करंट की वैल्यू, 2 एम्पियर। सो दिस इज 2 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पे आउट गोइंग करंट ये आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। इस ब्रांच से जो करंट आउट गोइंग होगा दैट इज V3 माइनस V4 डिवाइडेड बाई V3 - V4 / 10। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रांच, ये 2 ब्रांच और ये 3 ब्रांच, इससे ये 3 ब्रांच कनेक्टेड है। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं। V1 प्लस 2 एम्पियर भी आउट गोइंग है तो +2, और तीसरा यहाँ पे करंट हो रहा है V3 माइनस V4 / 10 इक्वल टू आ गया आपका 0। सेपरेट कर लेते हैं इक्वेशंस को, वो V1 प्लस V3 / 10 माइनस V4 / 10 इक्वल टू -2। तो यहाँ पे ये जो आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इस नोड पे हमने सुपर नोड बनाया है, तो अब यहाँ से एक इक्वेशन हमको यहाँ पे इसमें KVL से भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देख लेते हैं KVL लगा के यहाँ पे, KVL एट सुपर नोड। सो V1, ये V1 हो गया, -2 प्लस ये 6 वोल्ट का यहाँ पर राइज हो रहा है, +6, और यहाँ पे ये हो गया आपका V3 माइनस V3 इक्वल टू ये आ गया आपका 0। सो V1 माइनस V3 इक्वल टू आ गया आपका -6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, V1 माइनस V3 इक्वल टू -6, इससे मिल गया है आपको इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये V4 जो है डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे 5 वोल्ट से, यहाँ पे रेफरेंस नोड से कनेक्टेड है। तो ये हमारा नोडल वोल्टेज सोर्स के जो नोडल एनालिसिस में हमने देखा था केस नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये V4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वोल्टेज सोर्स के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आपको V4 की भी वैल्यू मिल जाएगी, V4। ठीक है, सो V4 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अगर हम इस V4 की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दें, ठीक है, V4 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो हमारे पास 2 इक्वेशन और 2 अननोन आ जाएंगे। ठीक है, और हमको अब बचेगी किसकी वैल्यू निकालनी है, इस V2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस V2 की वैल्यू के लिए इस नोड पे भी आपको नोडल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, इस वाले नोड पे भी। ठीक, सो नोड 2 पे लगाते हैं यहाँ पे, सपोज दिस इज नोड 2। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा V2 -0/2, ये हो जाएगा V2 -0/2। यहाँ पे ये इनकमिंग करंट है तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ का करंट क्या होगा आपका, V2 - V4/4, V2 - V4/4। ठीक है, इक्वल टू आ गया आपका 0। ठीक, तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, तीनों करंट हमने लिख लिया। सेपरेट कर लेते हैं इक्वेशंस को। सो V2 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 माइनस V4/4 इक्वल टू आ गया आपका ये 2। तो यहाँ से ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो आप चाहें तो V4 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से आपको V2 डायरेक्टली मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा, V4 मिल जाएगा। तो V4 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, V1 V3 का एक इक्वेशन आ जाएगा, V1 V3 का एक इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ से V1 V3 मिल जाएगा। तो V2 V4 आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं और V1 V3 इन दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। इसमें क्या एक्स्ट्रा हुआ है
कि एक नोड पे हमको एक्स्ट्रा नोडल और लगाना पड़ा, सुपर नोड से बस हमारा काम नहीं हुआ, एक्स्ट्रा एक हमको और नोडल एनालिसिस लगाना पड़ा, और इस वाले नोड पे हमको सुपर नोड लगाना पड़ा, प्लस केस नंबर 1 वाला जो केस था कि जब वोल्टेज सोर्स नॉन रेफरेंस और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट होता है, तो उसको भी हम, तो यहाँ से 4 इक्वेशन हमको मिल गए। ठीक, तो इससे आपको जो वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यूज आपकी आएंगी, तो सॉल्व करने के बाद आपको V1 इक्वल टू मिलेगा -1.909 वोल्ट, V2 इक्वल टू 13/3, V3 इक्वल टू 4.090 और V4 इक्वल टू आपका आएगा 5 वोल्ट। ठीक, तो इस तरीके से आपको जब इस तरह का केस हो तो आपको दोनों ही केसेस में अप्लाई करना है, एक तो सुपर नोड वाला भी आपको अप्लाई करना है, केस नंबर 1 वाला भी अप्लाई करना है, प्लस सिंपल जो नोडल एनालिसिस होता है वो भी अप्लाई करना है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया ताकि आपको जितने भी इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं या अलग अलग सोर्सेज के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ कैसे डील कर सकते हैं, उससे आपको उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे कांटेक्ट करिए, ठीक है, उसमें हम डाउट डिस्कस कर लेंगे। प्लस ये एक क्वेश्चन ये एज अ होमवर्क प्रॉब्लम आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें भी जो केस है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है बट ये करंट डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, ये करंट पे डिपेंड कर रहा है और इसके करंट की जो वैल्यू है ये जो डिपेंड कर रही है इस 2 एम्पियर के करंट पे, आई की जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर 2 एम्पियर के करंट पे ये डिपेंड कर रही है। ठीक, तो इसके बेसिस पे ये आपका सॉल्व होगा। तो आपको करना ये पड़ेगा कि इस दोनों नोड को एक सुपर नोड कंसीडर करेंगे और इसको आप सुपर नोड कंसीडर करेंगे। सिमिलरली आपको 4 इक्वेशन 1 2 3 नोड यहाँ पे हैं, तो तीनों नोड कंसीडर करने के बाद 3 इक्वेशन आपको मिलेंगे और तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको V1 V2 V3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, V1 V2 V3 की वैल्यू। ठीक, आई होप कि आपको आज के लेक्चर में सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू।